कभी सोचा था क्या कि इतने महीनों की मेहनत के बाद तुम्हें फिर से अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। जब एग्जाम खत्म हुआ था तब लगा था फाइनली अब सब खत्म हो गया। लेकिन अचानक पेपर लीक की खबरें आने लगी और उसके बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा? क्या फिर से एग्जाम होगा? क्या हमारी मेहनत बेकार चली गई? और सच कहूं, सबसे ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जिसने ऑनेस्टली मेहनत की होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम के बाद पहली बार चैन से सोए थे। कुछ ने बुक्स बंद कर दी थी, कुछ मेंटली कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके थे। लेकिन अब फिर से वही प्रेशर, वही फियर, वही एंजाइटी वापस आ गई है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? ये लगातार चलने वाला ओवरथिंकिंग। अगर री एग्जाम हुआ तो? अगर स्कोर गिर गया तो? अगर इस बार नहीं हुआ तो? सुनो, ये थॉट्स तुम्हारी एनर्जी खा रहे हैं। तुम्हारा असली नुकसान री एग्जाम नहीं कर रहा, बल्कि वो डर कर रहा है जो तुम्हें पढ़ाई से दूर ले जा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, पेपर लीक ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, तुम्हारी मेहनत पर नहीं। तुमने जो रातें जागकर पढ़ाई की, जो सैक्रिफाइसेस दिए, जो मॉक टेस्ट लगाए, जो स्ट्रेस सहा, वो सब अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। अगर किसी ने शॉर्टकट लिया होगा तो उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ पेपर तक था, लेकिन जिसने सच में मेहनत की है ना, उसकी स्ट्रेंथ उसके कॉन्सेप्ट्स में होती है। और यही स्ट्रेंथ री एग्जाम में सबसे बड़ा वेपन बनेगी। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। पहली, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, हर नई खबर पर पैनिक करो और धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खो दो। दूसरी, सारी नॉइज बंद करो, फोन साइड में रखो और वापस अपने गोल पर फोकस करो। सोचो, अगर री एग्जाम हुआ और तुमने इस एक्स्ट्रा टाइम का सही यूज कर लिया, तो हो सकता है जो मार्क्स पहले नहीं आने वाले थे वो अब आ जाए। हो सकता है तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाए। हो सकता है ये डिले ही तुम्हारी सक्सेस की वजह बन जाए। अभी बहुत बच्चे मेंटली टूट चुके हैं। उन्हें लग रहा है अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन सुनो, यही वो मोमेंट होता है जहां एवरेज लोग हार मान लेते हैं और फाइटर्स वापस उठते हैं। तुम इतने दूर तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर भरोसा किया है। तुमने खुद से प्रॉमिसेस किए हैं। तुमने डॉक्टर बनने का सपना देखा है। और सपने एक कंट्रोवर्सी से खत्म नहीं होते। इस वक्त तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा वापस ट्रैक पर आने की जरूरत है। आज 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, 4 घंटे ऑनेस्टली पढ़ लो। धीरे धीरे मोमेंटम वापस आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। और याद रखना, मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट वही होता है जो केओस के बीच भी फोकस करना सीख जाए। तो अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम न्यूज और फियर के पीछे भागते रहोगे, या फिर एक बार फिर खुद को उठाकर अपने सपने के लिए लड़ोगे? फोन साइड में रखो, डीप ब्रेथ लो और वापस पढ़ाई पर लग जाओ। क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना इतना कमजोर नहीं होता कि एक पेपर लीक उसे खत्म कर दे। और शायद कुछ महीनों बाद जब तुम अपने मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने खड़े होगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा ये मुश्किल फेज तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि और स्ट्रांग बनाने आया था।